बात करने से संकोच करता हूँ। और उसका कारण ये है कि वो मुझे लगता है कि इस काम को करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरी आवश्यकता नहीं है। मुझे उन विषयों पर बात करना ठीक लगता है जिस पर और लोग कम बात करते हैं या उतनी सजगता से चर्चा नहीं करते। कलकत्ता भारत की सांस्कृतिक राजधानी रहा है। श्रेष्ठता, सभ्यता, शालीनता के संदर्भ में सारे भारत में कहीं भी बौद्ध लोग, भद्र वर्ग, शिष्ट वर्ग अलग से नहीं है, मगर बंगाल में है। वहाँ हमेशा से सभ्यता को, शिष्टता को एक अलग गरिमापूर्ण स्थान दिया गया है। बंगाल में चुनाव हुए, भाजपा 3 से 77 सीटें ले गई। ममता बनर्जी उनके ही लेफ्टिनेंट से जो भाजपा ज्वाइन कर गए थे, गिरा दी गई। और अब कुंठित कार्यकर्ता, टीएमसी के क्षुब्ध लोग भाजपा के समर्थकों पर, भाजपा के लोगों पर आक्रमण कर रहे हैं। ऐसी वीडियो, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रही हैं। मुझे कल बंगाल का थोड़ा सा अनुभव है। जसवंत सिंह जी के चुनाव में, जिसमें वो दार्जिलिंग से लड़े थे, उन्होंने मुझे जो तराई क्षेत्र की या प्लेन की सीटें हैं, जिनका केंद्र सिलीगुड़ी है, उस पे कार्य के लिए भेजा था। मैं वहाँ था। मैं, जो मेरे अपने संस्कार हैं संघ के या भाजपा के, पुराने संस्कार हैं, नई पीढ़ी का नहीं हूँ, तो मैंने जो कुछ देखा वहाँ वो थोड़ा भिन्न था। भिन्न इस माने में कि वहाँ का कार्यकर्ता मेरे जो संस्कार थे उससे अलग तरह के लोग थे। एक तो मुझे वहाँ कार्यकर्ता मिले ही नहीं, सारे अधिकारी थे। जिससे बात करो वो प्रांत का अध्यक्ष, जिले का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फलाना ढमाका। और आतंक की ये स्थिति थी कि जो तो जेब में से बैज निकाल के, बैज भाजपा का बैज लगाते थे, कार्यालय में बैठते थे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी बात करनी हो करते थे। फिर जब घर जाते थे तो बैज निकाल कर पहले जेब में रखते थे, उसके बाद अपना स्कूटर स्टार्ट करते थे, अपनी गाड़ी चलाते थे। उस समय वहाँ पर सीपीएम का राज था। इस बुरी तरह से आतंक था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, म्यूनिसिपल बोर्ड के लोग का मतलब सीपीएम, पुलिस का मतलब सीपीएम, एसडीएम का मतलब सीपीएम, डीएम का मतलब सीपीएम। कोई भी व्यक्ति वहाँ का किसी भी प्रकार से आपको कोई सहायता नहीं मिल सकती थी। मुझे बैनर पोस्टर लगवाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से मित्र बुलाने पड़े। यहाँ से 25-30 कार्यकर्ता आए, तब वहाँ बैनर बन पाए, पोस्टर लग पाए। हैंडबिल्स बांटने के लिए शहर में थोड़ा हवा बने। हमें मालूम था कि हम जीत जाएंगे। आधार ये था कि हमारा गजमोमो से समझौता हो गया था, गोरखा। तो हमें मालूम था कि पहाड़ की जो 4 सीटें हैं वही हमें जिता जाएंगी, क्योंकि वो तो एक एक वोट का ध्यान करते थे। उस गांव में हमारे 35 वोट हैं, तो वो 35 के 35 पड़ जाएं, इसकी चिंता गजमोमो के लोग करते थे। हमें मालूम था हम निकल जाएंगे। हमें मगर कार्य काम कर रहे हैं संगठन में, तो इसका ध्यान करना पड़ेगा कि हर जगह से हमको आए वोट। स्थानीय स्तर पर इतना आतंक था, और वही आतंक, वही गुंडागर्दी, वही बदमाशी, बदतमीजी पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस में शिफ्ट हो गई है। वहाँ भी बांग्लादेशियों का, इस्लामियों का दबाव है। वो सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस में आ गए हैं, और 77 सीटें जीतना उनके लिए ऐसा है कि भाजपा ने झापड़ मार दिया है। अब वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जब तक शिष्टता, भद्रता प्रभावी नहीं होगी। ऐसी बेहूदगियां उत्तर प्रदेश में भी होती थीं, बिहार में भी होती थीं। उत्तर प्रदेश से लगभग निकल गई हैं। 2-4 ही मैनपुरी वगैरह जो सीटें, इनको छोड़ के बाकी सब जगह सही हो गया है। कारण ये कि शेषन जब चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने सारे स्थितियों को पूरी तरह से बदला।
बहुत सजगता से बदलाव किया, और उसका परिणाम है कि अब आधार कार्ड से लिंक्ड हैं हमारे वोट। ऐसी स्थिति मैंने काउंटिंग में देखी है कि फोल्ड तक नहीं हुए, पूरी पूरी ऐसे कैसे डाल दिए गए। और एसडीएम से आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो एसडीएम कह रहा है कोर्ट चले जाइए, वो आदमी पार्टी का है, ये हाल था। मगर अब अच्छा खासा बदलाव हो गया है। फिर भी दुष्टता है, फिर भी उद्दंडता है। लोग इसमें अपेक्षा कर रहे हैं कि भाजपा या संघ इस पर कोई कार्रवाई करे। जैसे कश्मीर के संदर्भ में भी कई बार मैंने लोगों से सुना है और मैंने सदैव विरोध किया है कि संघ ने उस समय कुछ नहीं किया। संघ कोई कमांडो फोर्स है, उनके पास कोई ग्रेनेडियर हैं, कोई राइफल वाले लोग हैं, हथियार चलाने वाले लोग हैं, वो क्या करें? उनके पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये कार्य समाज का है। हाँ, संगठन का जो कार्य है वो ये है, देखिए समाज कभी भी स्वयं ही खड़ा होता है। हमेशा सेनापति, विद्वान, राजा, आचार्य, ब्राह्मण इसको सजग करते हैं, नेतृत्व करने से बात बनती है। और बंगाल के लोग भगवती काली के उपासक डर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। आपको मालूम है आप किन की संतान है, कौन लोग हैं? न भूतो न भविष्यति, एकमात्र उदाहरण बंगाल का है। उपद्रवों से घबराकर अंग्रेजों ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की। कलकत्ता राजधानी का मतलब इधर भी बंगाल था और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था कलकत्ता। दिल्ली से थोड़ा आगे निकलते ही तो राजस्थान था, जहां उनका राज्य नहीं था। दिल्ली आज की तरह भारत का केंद्र नहीं थी उस समय में। मगर अंग्रेजों की नाक में इतना दम करा और ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के हाथी पर बम फेंकने बंगाली यहां तक आ गए। आप लोग डर रहे हैं, आप पिछड़ रहे हैं। मास्टर सूर्य सेन ने कुछ छात्र छात्राओं से चटगांव का शस्त्रागार कब्जे में ले लिया अंग्रेजों का, छात्र छात्राओं से। और कोई 10-5 हजार लोग नहीं थे, कुछ दर्जन, 2-3 दर्जन लोगों से अंग्रेजों का पूरा शस्त्रागार अपने कब्जे में ले लिया। आप उनकी संतान हैं, आपको हो क्या गया है? फिर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, पत्नी की, परिवार की, घर की सुरक्षा किसका काम है? पुलिस, राज्य तो बाद में आता है। जब कुछ हो जाता है तो पुलिस केस दर्ज करती है, आतताई को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। जिस समय घटना घटती है, कोई आक्रमण करता है, तो उस समय कौन करता है? आप स्वयं। आपको पता है कि नहीं, आक्रमणकारी का वध कर देना आपका कानूनी अधिकार है। आप पीछे हट रहे हैं। और लोग कर क्या रहे हैं? लुटती दुकानों के, मकानों के, पीड़ित लोगों के, मृतकों के वीडियो शेयर कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आप कायरता फैलाने में सहयोगी हो रहे हैं। इसको बंद कीजिए। इसको देखकर आपको लगता है ना कि फटाफट व्हाट्सएप पे डाल दिया या फेसबुक पे डाल दिया, तो इससे क्या होगा? केवल कायरता का प्रसार होगा। कायरता और वीरता दोनों छूत के रोग हैं। एक तेजस्वी व्यक्ति हारती हुई सेना को जिता सकता है। 4 भागने वाले लोग वीरता से, दृढ़ता से जूझने वाले लोगों का मोरल डाउन कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं। अभी एक सज्जन कह रहे हैं कि सर आप समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं यही कर रहा हूं और यही मेरा लक्ष्य है। मेरा कहना यही है कि मेरे घर पर, आप ही के घर पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? दौड़कर थाने जाएंगे? थानेदार मौजूद नहीं होगा तो इंतजार करेंगे। इस बीच में आपके घर की, परिवार की, बेटे बेटी की, पत्नी की दुर्गत होगी। जूझना हमारा कर्तव्य है। वीरता और कायरता छूत के रोग हैं।
आप वीर हैं तो स्वाभाविक है कि आप वीरता करेंगे, और नहीं है तो दिखावा कीजिए। एक ही प्रभाव पड़ता है, एक ही परिणाम आता है। बंधुओं, भगवती काली के उपासक, आप भय मान रहे हैं? आपका भय शत्रु में बैठना चाहिए। एक बार आप ऐसा कर पाए तो भद्रकाली अद्भुत विजय देंगी आपको। बंग भंग अंग्रेजों ने किया था, यही जो बांग्लादेश बना, ये पूरा क्षेत्र हमसे अलग कर दिया गया था। बंगाल में इतना विप्लव खड़ा हुआ कि अंग्रेज बाध्य हो गए बंगाल को एक करने के लिए। दुर्भाग्य, भारतवर्ष का राजनीतिक नेतृत्व बदल गया और गांधी के हाथ में चला गया। जो तेजस्वी लोग थे उनकी मृत्यु हो गई, कायरों के हाथ में नेतृत्व चला गया। 1946 में डायरेक्टेशन डे पर जो हमारे साथ हुआ, गोपाल पाठा खड़े हुए, बिहार में लोग खड़े हुए, परिणाम 3 दिन के अंदर तबीयत दुरुस्त हो गई। गोपाल पाठा की जरूरत है? आप में से कोई गोपाल पाठा बन सकता है? समाज को नेतृत्व की जरूरत है। समाज तेजस्वी है। इसी समाज ने 77 सीटें दी हैं। 3 से 77 सीटें मजाक नहीं होती। इसका मॉरल डाउन मत होने दीजिए। भाजपा या मातृ संगठन से आप ये अपेक्षा करें कि हम कुछ करें तो थाना कचहरी में हमारी मदद कीजिए, हमारा घर, हमारे बच्चे भूखे न मरे, इसकी चिंता कीजिए, मगर जूझना तो हम ही को होगा। मोदी जी का मुंह मत देखिए। 4, 6, 8, 10, 20 कार्यकर्ताओं की हत्या पर या उनके मकान लूटने पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। आप अपने करनी को दूसरे के गले मत डालिए। प्रधानमंत्री क्या करे, राष्ट्रपति क्या करे, सेनाध्यक्ष क्या करे, सीआरपीएफ क्या करे, फलाना क्या करे, यह तय कीजिए कि मैं क्या करूं। ये विप्लव है, युद्ध है। अभी तो तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर अगर बांग्लादेशी जो वहां भरे हुए हैं उन्होंने कोई उत्पात किया तब क्या होगा? निपटना हम ही को पड़ेगा। अगर हम जूझ नहीं सकते, कश्मीर से हिंदू निकले, सेना वहां थी, ऐसा नहीं है वहां सेना नहीं थी, उसके बावजूद नहीं, राष्ट्र के स्वयं व्यवस्था नहीं करेगा तो ये युद्ध नहीं जीते जा सकते। होना ये चाहिए जो हमला करने आ रहा है इसके ऊपर आपका आतंक बैठ जाए। वही पान मसाले के डब्बे फेंक के मार सकते हैं, आपसे नहीं मारे जाते। बंगाल का समाज मांस खाने वाला समाज है, वो हर घर में कुछ ना कुछ होता है। वहां व्यक्तिगत रूप से जो करना है कीजिए, यही सारी चीजों को पलट देगा। आतताई की बिसात उलटने की तरफ बढ़िए, जूझिए, ये समय का आह्वान है। अगर कोई हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है तो हम ये नहीं कह सकते पड़ोसी से कि देखो मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, मुझे निकलना ही पड़ेगा। यही समाधान है। सन्नद्ध होइए, युद्ध का सामना कीजिए, त्वरा के साथ, त्वरित होकर, तेजस्विता के साथ। भगवती महाकाली आपको विजयी करेंगी। प्रणाम स्वीकार है।